नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले साल आपको याद होगा कि रूस और सऊदी अरब में छिड़ा था ऑयल प्राइस वार, यानी कि तेल की कीमतों को लेकर एक द्वंद्व युद्ध छिड़ा था, जिसमें सऊदी अरब कह रहा था रूस को कि आप अपने तेल के उत्पादन में कटौती कीजिए, उससे ये होगा कि मार्केट में तेल कम जाएगा और तेल की कीमतें बढ़ेंगी। रूस ने इस ये करने से साफ मना कर दिया था, कहा था कि जी हमारी इकोनॉमी खराब हालत में है, हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल बेचना चाहते हैं। इससे सऊदी गुस्सा हो गया। सऊदी ने रूस को कहा कि या तो आप हमारी बात मानिए वरना हम आपकी अर्थव्यवस्था को और डुबाएंगे। वो कैसे? उन्होंने कहा कि जी हम ऑयल की कीमतें इस हद तक गिरा देंगे कि चाहे रूस कितना भी तेल बेच ले उसकी अर्थव्यवस्था रिकवर नहीं हो पाएगी। और इसी को लेकर दोनों देशों के बीच में छिड़ गया था ऑयल प्राइस वार। सऊदी ने भी बहुत ज्यादा तेल पंप करना शुरू कर दिया मार्केट में, उधर से रूस ने करना शुरू कर दिया, जिससे कि तेल की कीमतें बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगी। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में यह हुआ कि सऊदी को ही पीछे हटना पड़ा। सऊदी की इस ऑयल प्राइस वार में हार हुई, क्योंकि सऊदी को भी इससे अरबों डॉलर का नुकसान होने लगा था। और अंत में सऊदी को जो तेल की प्रोडक्शन थी वो घटानी ही बड़ी थी। तो अब ऐसा ही एक द्वंद्व युद्ध भारत और सऊदी के बीच में भी छिड़ पड़ा है। कैसे? दरअसल अभी एक महीने से तेल की कीमतें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। भारत ने सऊदी को कहा कि जी आप जो तेल की कीमतें हैं इन्हें घटाने में मदद कीजिए, आप तेल की प्रोडक्शन है उसे बढ़ा दीजिए, ताकि मार्केट में ज़्यादा तेल आएगा तो तेल की कीमतें कम होंगी। क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से भारतीय लोगों की जेब पर भी बोझ पड़ रहा था और इसके अलावा भारत में महंगाई भी बढ़ रही थी। लेकिन आप कहेंगे कि सऊदी भारत के लिए अपना नुकसान क्यों करवाएगा, क्यों वो तेल की कीमतों में कटौती करवाएगा? तो इसका कारण मैं आपको बताता हूं। दरअसल पिछले साल क्या हुआ था, कोरोना वायरस के दौरान दुनिया भर में तेल की मांग बहुत तेजी से गिरी, उस वजह से तेल की कीमतें भी गिरी। लेकिन सऊदी की दिक्कत ये नहीं थी कि तेल की कीमतें गिर रही थी, दिक्कत ये थी कि वो जो तेल था उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। तो दूसरी तरफ जो तेल के कुएं थे उनसे तेल निकाला ही जा रहा था। वो क्यों? क्योंकि देखिए, एक बार अगर आपने किसी तेल के कुएं से तेल निकालना शुरू कर दिया तो आप बीच में रुक नहीं सकते। लगातार, चाहे वो 2 साल, 4 साल, 10 साल वो तेल का कुआं तेल दे रहा है तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आपने एक बार वो कुआं बंद कर दिया तो दोबारा उसे स्टार्ट करने में उतना ही खर्चा आता है जितना कि एक नए तेल का कुएं खोदने में। जी हाँ, तो इसलिए सऊदी अरब अगर तेल निकालना बंद करता तो उसे बहुत ही ज्यादा भयंकर नुकसान होता, क्योंकि एक तेल का कुआं खोदने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च आता है। तो ऐसे में सऊदी के लिए दिक्कत ये थी कि ये तेल निकल रहा है लगातार, उसे कहां रखे वो। तो ऐसे में सब देश पीछे हट गए। तब भारत आगे आया था। भारत ने कहा कि जी आपका जो तेल है हम इसे खरीद लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। और साथ ही दूसरे देशों को भी, जो छोटे देश थे, उन्हें भी कन्विंस किया कि जी आप भी सऊदी का तेल खरीद लीजिए। और उस समय सऊदी ने कहा था कि जी भारत ने जो किया है ये किसी बड़े एहसान से कम नहीं है, हम इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। तो भारत ने ये एहसान किया था सऊदी पर, और भारत यही कह रहा था कि जी पिछले साल हमने आपकी मदद करी थी आपका तेल बचाने में, इस बार आप हमारी मदद कर दीजिए, थोड़ा सा तेल की कीमत है उसे घटवा दीजिए। लेकिन सऊदी इस समय घमंड में चूर था। सऊदी ने साफ मना कर दिया कि जी हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसे में भारत के सामने भी रूस वाली चुनौती आ गई कि कैसे अब सऊदी को पटखनी दी जाए। और भारत ने भी एक जोरदार प्लान तैयार किया। भारत ने अब से 20 दिन पहले सऊदी से तेल लेना बंद कर दिया, और यह सऊदी के लिए करारा झटका था, क्योंकि चीन के बाद भारत ही सऊदी का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदारक देश है। तो भारत ने कहां से तेल खरीदा? भारत ने खरीदना शुरू किया गुयाना से। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैप में, ये साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिकी देश है, वेनेजुएला के पास पड़ता है। तो लेकिन सऊदी को इससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। क्यों? सऊदी को लगा कि जी भारत 1 महीना 2 महीना रहेगा लेकिन फिर हमारे पास वापस आ जाएगा। लेकिन भारत ने आज फिर से सऊदी को एक दोहरा झटका दिया है। दरअसल खबर ऐसी है कि भारत गुयाना के साथ एक लॉन्ग टर्म ऑयल डील करने के लिए बातचीत कर रहा है, यानी कि भारत अब सालों तक सऊदी से तेल नहीं खरीदेगा, भारत गुयाना से तेल खरीदेगा। हालांकि आप कहेंगे कि जी तो बहुत दूर पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा भी तो आ जाएगा। तो आपको बता दूं, भारत गुयाना के साथ लॉन्ग टर्म ऑयल डील इसलिए ही कर रहा है कि हम गुयाना को कहेंगे कि जी हम आपसे खरीदेंगे 5-10 साल लगातार तेल, तो ऐसे में हमें आप सस्ता दीजिए, जो सऊदी ऑयल देता है उससे कम कीमत पे देना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि गुयाना भी इस डील को लेकर काफी हद तक राजी है और नेगोशिएशन बहुत ही एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। हालांकि मैं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हूं, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। हालांकि आपका क्या मानना है इस पूरी रणनीति पर, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।